अस्सलाम वालेकुम। आज हम मदरहुड के ऊपर बात करेंगे। हम ऐसी माओं के बारे में बात करेंगे जिनके बच्चे किसी ना किसी डिसेबिलिटी का शिकार हो जाते हैं। अच्छा, इस पे बहुत ज़्यादा बात करने की ज़रूरत इसलिए है कि जो सबसे पहला क्राइसिस डिसेबिलिटी का फेस करना पड़ता है वो माँ को करना पड़ता है। ये बहुत सेंसिटिव इशू है, यानी कोई भी बच्चा जब किसी फैमिली में पैदा होता है तो उसमें सबसे ज़्यादा जो मसाइल का सामना करना पड़ता है या जवाबदेह होना पड़ता है वो माँ को होना पड़ता है। अब माँ होना एक बहुत ही बड़े एजाज़ की बात होती है, यानी हमारी ज़िंदगी में एक बहुत बड़ी तब्दीली लेके आता है जब कोई औरत माँ बनती है। और फिर ख़ास तौर पे ऐसी माँ जिसका पहला बच्चा जो है वो डिसेबिलिटी का शिकार होता है, तो उसके लिए साइकोलॉजिकल क्राइसिस बहुत ज़्यादा होते हैं। हम आमतौर पे देखते हैं, मेरे पास जो क्लाइंट्स आते हैं और उनके बच्चे जो हैं वो डिसेबिलिटी का शिकार होते हैं, और ख़ास तौर पे ऐसी माएँ जिनका पहला बच्चा जो है वो किसी डिसेबिलिटी का शिकार होता है, खुदा न खास्ता, उनके लिए ये बहुत बड़ा क्राइसिस है। और समटाइम्स उनको कई साल लग जाते हैं इस चीज़ को एक्सेप्ट करने के लिए कि ये डिसेबिलिटी उनके घर में हो गई है और उसको उन्होंने कैसे मैनेज करना है। और वो एक साइकोलॉजिकल ट्रॉमा में माँ चली जाती है और उसको वहाँ से निकलते हुए ना तो वो अपनी लाइफ को मैनेज कर पाती है, ना ही बच्चे की लाइफ को मैनेज कर पाती है। तो मैं इस पे आज बात करना चाहूँगी और इस पे मैं माँओं को कुछ एडवाइसेस करना चाहूँगी कि आप किस तरह से मैनेज कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहली बात तो आपको ये समझने की ज़रूरत है कि इसमें आपका कोई कसूर नहीं है। यानी अगर आपको ये कहा जाए कि इसमें खुदा न खास्ता माँ ने कोई, हाँ, अनटिल और अनलेस कि कोई बहुत ज़्यादा ऐसी सिचुएशन कि जिसमें माँ ने प्रेगनेंसी के दौरान कोई ऐसी ड्रग्स का इस्तेमाल किया है जिसकी वजह से कोई डिसेबिलिटी का खुदा न खास्ता मसला हो सकता है, तो वो हो सकती है एक वजह। लेकिन आमतौर पे हमारे यहाँ ऐसी सूरत हाल नहीं है। अल्लाह का शुक्र है कि पाकिस्तान में बहुत बेहतर सूरत हाल है, माँ का इस चीज़ पर बहुत ज़्यादा फोकस होता है, बल्कि वो आम हालात से ज़्यादा बेहतर तौर पर ख्याल करना शुरू कर देती हैं। तो सबसे पहली बात तो ये अपने जहन में रखिए कि ये आपका कोई कसूर नहीं है, इसमें आपकी वजह से कुछ भी नहीं हुआ है, ये अल्लाह ताला की वजह से है। अल्लाह ताला ने जैसे चाहा, जिस तरह का बच्चा चाहा, आपको उससे नवाज दिया। दूसरी चीज़, जब ये बच्चा हो जाता है तो फौरी तौर पे, वैसे भी माओं को जब भी बच्चा पैदा होता है तो वो माएँ फ़ौरन से पहचान लेती हैं कि बच्चे की जो हरकत हैं वो नॉर्मल हैं, उसके जो रिस्पॉन्सेज हैं, ये रिफ्लेक्सेस हैं जो कि पैदाइश के वक्त होते हैं वो नॉर्मल हैं। अगर वो ख़ुद नहीं इस चीज़ को वैल्यूएट कर पाती तो इर्द गिर्द पे जो भी घर में बड़ी ख़वातीन होती हैं वो इस चीज़ के ऊपर एडवाइस कर देती हैं। बहरहाल माँ जो है वो इस चीज़ को आइडेंटिफाई कर लेती है, और खुदा न खास्ता अगर कोई ऐसा मसला उसके साथ आ जाता है तो सबसे पहले तो आपने अपने हवास जो है ना उनको कायम रखना है। आपने ये नहीं सोचना कि ये कोई कर्ज हो गया है और ये मैनेज नहीं हो सकता। देखिए, अल्लाह का शुक्र है आज के दौर जो चल रहा है उसमें हर चीज़ की मैनेजमेंट मौजूद है। आप जितनी जल्दी इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लेंगी कि आपके घर में ये मसला हो चुका है या आपके बच्चे के साथ कोई डिसेबिलिटी है, उसका कोई शिकार हो चुका है, तो उतना ही आपकी अपनी हेल्थ के लिए भी बेहतर है और आपके बच्चे की मैनेजमेंट के लिए भी बेहतर है। तीसरी चीज़ आपने क्या करनी है? तीसरी चीज़ ये करनी है कि फ़ौरी तौर पे आपने उसके लिए कंसल्टेशन के लिए हेल्प लेनी है, सपोर्ट लेनी है। आप जिस भी इलाके में मौजूद हैं वहाँ जिस तरह की भी सपोर्ट अवेलेबल है, यानी सबसे पहले तो आप अपने जो भी करीबी कोई मेडिकल हेल्थ सेंटर है वहाँ डॉक्टर से रुजू कीजिए, और उसके अलावा कोई कंसल्टेंट है, थेरेपिस्ट है जो कि उस डिसेबिलिटी से रिलेटेड, ये अब डिपेंड करता है ना कि बच्चे को किस तरह की मजबूरी है, तो उसके हवाले से इब्तदाई जो दिन हैं वो रिहैबिलिटेशन के लिए, इंटरवेंशन के लिए सबसे बेहतरीन होते हैं। आप जितना वक्त अपना ज़ाया करेंगी इस चीज़ को एक्सेप्ट करने में कि इसके साथ कोई डिसेबिलिटी नहीं है, और हो सकता है कि मैं फ़लाँ दवाई दे दूँ, हो सकता है मैं ये तावीज़ करवा लूँ, हो सकता है मैं किसी से दम करवा लूँ तो ये बेहतर हो जाए। देखिए, डिसेबिलिटी जो है इरिवर्सिबल होती है, यानी डिसेबिलिटी होती वो है जो कि आप उसको रिवर्स नहीं कर सकते हैं। तो ये चीज़ आप इसको एक्सेप्ट कर लीजिए, आप फौरी तौर पे रुजू कीजिए, राब्ता कीजिए, और कोशिश करें कि स्कूल जाने की उम्र से पहले पहले जितनी बेसिक इंटरवेंशंस हो सकती हैं वो आप उनको प्रोवाइड कीजिए। अच्छा, और एक चीज़ जो बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है आपको, वो ये रखना है कि आपने अपनी भी मेंटल हेल्थ का ख्याल रखना है। आपने उसको सोचना ज़रूर है, उसके लिए मैनेजमेंट का सोचना ज़रूर है, लेकिन इसको सदमा मत बनाए ज़िंदगी का। ये जैसे अल्लाह ताला आपको और बहुत सारी आजमाइशें दे देता है या और बहुत सारे क्राइसिस लाइफ में हो जाते हैं, ऐसे ही है। तो आपने इसको सदमे के तौर पे नहीं लेना है, आपने अपनी हेल्थ का ख्याल रखना है। अगर आप हेल्दी होंगी तो आप अपने बच्चों का भी ख्याल रख सकेंगी। अच्छा, उसमें आप क्या करेंगी? उसमें जहाँ तो बच्चे के लिए सपोर्ट की ज़रूरत है वहीं फैमिली काउंसलिंग की भी ज़रूरत होती है, फैमिली कंसल्टेशन की ज़रूरत भी होती है। तो आप कंसल्टेंट्स के साथ अपने राब्ते को मजबूत रखिए। जहाँ आपको महसूस करें कि आप डाउन फील कर रहे हैं वहाँ आप साइकोलॉजिकल सपोर्ट लीजिए। किसी बेहतरीन दोस्त का इंतखाब कीजिए जो आपकी बात सुन सकता हो, आप उसे कह सकते हो। और अगर आपको ये लगता है कि आपके इर्द गिर्द के जो लोग हैं वो आपकी बात को समझ नहीं पाते, तो आपको यकीनन किसी कंसल्टेंट से, स्पेशलिस्ट से रब्ता करना चाहिए जिसे आप बता सकें और वो आपकी साइकोलॉजिकल हेल्थ को जो है वो बेहतर कर सके।
تو یہ چند ایک باتیں ہیں جو کہ ماؤں کو خیال رکھنا چاہیے ان باتوں کا. اچھا اس میں آپ نے یہ بھی خیال رکھنا ہے کہ آپ اگر بہتر رہیں گی ذہنی طور پہ تو آپ اپنے گھر میں بھی ماحول بہتر رکھ سکیں گی. جو آپ کے باقی بچے ہیں آپ ان کے لیے بھی بہتر مینجمنٹ کر سکیں گی, آپ کے اپنے ہسبینڈ کے ساتھ بھی تعلقات بہتر ہو سکیں گے. اور اگر آپ یہ سب مینیج نہیں کریں گی تو پھر مسائل جو ہیں, ایک ڈسیبلٹی کا شکار تو آپ ہو ہی چکے ہیں گھر میں, وہ مسئلہ تو ہو ہی چکا ہے, تو آپ کے مسائل جو ہیں وہ ملٹی پلائی ہو جائیں گے. اور پھر جتنی دیر سے آپ انٹرونشن شروع کریں گے اس کی جو ایکسپینسز یا کاسٹ ہے ٹریٹمنٹ کی وہ بھی زیادہ ہوتی جائے گی. تو آپ اس کو ایکسیپٹ کیجئے اور اس کو آپ بہتر کرنے کی کوشش کریں. اس حوالے سے آپ کچھ مزید معلومات لینا چاہتے ہیں, کوئی سوال ہیں, کنسرنس ہیں, تو آپ اس پہ پوچھیے, کمنٹ کیجئے. آئی ایم آلویز ہیئر ٹو رسپونڈ یو. تھینک یو ویری مچ.